अंडरटेकर और हल्क होगन, दो आइकॉनिक लेजेंड्स। अगर आपने 90s में रेसलिंग देखना चालू किया होगा तो ये दो नाम सबसे पहले आपको याद आएंगे। दोनों ने अर्ली 90s में और फिर 2000 के दशक में भी कुछ मैचेस में रेसल किया था, छोटे छोटे फ्यूड्स में। मगर बैक स्टेज दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी। क्या 25 साल के अंडरटेकर ने टूमस्टोन से 1991 में होगन को इंजर कर दिया था? क्या हुआ था जब होगन 2002 में वापस WWE में आए थे और अंडरटेकर लॉकर रूम लीडर थे? क्यों अंडरटेकर ने हल्क होगन का हॉल ऑफ फेम इंडक्शन सेरेमनी अटेंड नहीं किया? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। सर्वाइवर सीरीज 1990 में डेब्यू के बाद अंडरटेकर ऑलरेडी एक स्टार बन चुके थे। वैसे वो हील थे, मगर उनकी अपनी एक फॉलोइंग बन रही थी। वही हल्क होगन ऑलरेडी एक मेगा स्टार थे। सबसे पहले दोनों आमने सामने आए जुलाई 1991 के WWF सुपरस्टार्स में। अंडरटेकर ने हल्क होगन को टूमस्टोन पाइल ड्राइवर दे दिया था, मगर कवर करने में वक्त लगा दिया एंड होगन किक्ड आउट। अंडरटेकर को रोल ओवर पिन करके होगन ने ये मैच जीत लिया। नवंबर 1991 के सर्वाइवर सीरीज में होगन और अंडरटेकर ने रेसल किया WWE चैंपियनशिप के लिए। यहाँ सरप्राइजिंग चीज ये थी कि हील होने के बावजूद काफी लोग अंडरटेकर को चीयर कर रहे थे और सुपर हीरो होगन के सामने ये रेयरली होता था। दोनों ने अपने स्टैंडर्ड मूव परफॉर्म किए, मगर एंड में पॉल बेरर के डिस्ट्रैक्शन के बाद रिक फ्लेयर चेयर लेके आ गए और अंडरटेकर ने होगन को स्टील चेयर पे टूमस्टोन पाइल ड्राइवर देके ये मैच जीता और उस वक्त के यंगेस्ट WWE चैंपियन बने। इस मैच के बाद होगन ने क्लेम किया कि अंडरटेकर ने टूमस्टोन देते वक्त उन्हें ठीक से प्रोटेक्ट नहीं किया और उनकी गर्दन को चोट पहुंची। अपने करियर के शुरुआती दिनों में अंडरटेकर इस बात से काफी डर गए थे कि क्या उन्होंने लेजेंडरी होगन को अनजाने में इंजर कर दिया है। मगर 2 दिन बाद जब अंडरटेकर ने रिप्ले देखा तो क्लियर था कि अंडरटेकर ने होगन को ठीक से प्रोटेक्ट किया था और उनका सर चेयर से काफी दूर था। मगर होगन सबको सर पटकने से नेक इंजरी की कहानी बताते घूम रहे थे। अंडरटेकर ने होगन को कन्फ्रंट किया और इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि दरअसल सर पटकने से नहीं, मगर अंडरटेकर ने उन्हें टूमस्टोन देते वक्त इतना टाइट पकड़ा था कि उनकी गर्दन जकड़ गई। इसके बाद कई सारे इंटरव्यूज में सालों तक होगन इस क्लेम के अलग अलग वर्जन बताते गए और अंडरटेकर इस बात से काफी नाराज हो गए कि उनके करियर के शुरुआत में होगन ने उनका नाम खराब करने की कोशिश की। खैर, कारण जो भी हो, सर्वाइवर सीरीज विक्ट्री के महज 6 दिनों बाद अंडरटेकर और होगन का रीमैच हुआ ट्यूसडे इन टेक्सास PPV पर। फिर से दोनों ने अपने स्टैंडर्ड मूव्स किए। इसमें भी रिक फ्लेयर और पॉल बेरर का इंटरफेरेंस हुआ, मगर होगन ने अंडरटेकर के अर्न में से मिट्टी निकाल के अंडरटेकर के आंखों में झोंककर उन्हें पिन करके ये मैच जीत लिया। अंडरटेकर का फर्स्ट वर्ल्ड टाइटल रेन बस 6 दिनों का रहा। इसके बाद सरप्राइजिंगली दोनों का 1-on-1 मैच नहीं हुआ। होगन लेफ्ट WWE in 1993 क्योंकि वो हॉलीवुड में करियर बनाना चाहते थे। वह बात नहीं बनी और सरप्राइजिंगली होगन ने 1994 में WCW ज्वाइन कर लिया। जहां होगन ने एक हील बन के NWO के साथ नया इतिहास रचा, वहीं अंडरटेकर WWE के एक पिलर बन गए और विंस मैकमैन का साथ उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। फास्ट फॉरवर्ड टू 2001, WWE ने WCW खरीद लिया और होगन वापस WWE में आ गए NWO के साथ। 2002 में ही रेसल्ड द रॉक इन द आइकॉनिक रेसलमेनिया 18 मैच, जिसके बाद वो वापस येलो और रेड कलर में हल्कमेनिया साथ लेकर आए NWO के ब्लैक और व्हाइट कलर से। उस वक्त अंडरटेकर अपने अमेरिकन बैडएस गिमिक में थे, मगर फर्क ये था कि अब अंडरटेकर लॉकर रूम लीडर बन चुके थे। अंडरटेकर कहते हैं कि उन्होंने पुरानी बातों का ग्रज तो नहीं रखा और होगन को उसी रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जैसा एक लेजेंड का करना चाहिए, मगर एक दूरी बनाई रखी। बैकलैश 2002 में
टाइटल मैच था चैंपियन ट्रिपल एच वर्सेस हल्क होगन। इसमें अंडरटेकर ने इंटरफेयर कर दिया और हल्क होगन सालों बाद फिर से WWE चैंपियन बन गए। अंडरटेकर ऑलरेडी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर थे, मगर इंटरफेरेंस के दौरान हल्क होगन ने उन पर भी अटैक कर दिया था। इसके बाद रॉ में होगन ने टेकर की बाइक चुरा के उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अगले हफ्ते अंडरटेकर होगन को अपने बाइक से बांधकर घसीटते हुए चले गए। दोनों का टाइटल मैच सेट था 2002 जजमेंट डे पर। इस मैच की शुरुआत अच्छी हुई थी, मगर होगन की अब उम्र हो चुकी थी और थोड़ी देर बाद मैच स्लो हो गया और विंस मैकमैन के इंटरफेरेंस के बाद टेकर ये मैच जीतकर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने। मैच इतना खास नहीं था, मगर दो काम हुए इससे। टेकर चैंपियन बने और दूसरा होगन वर्सेस विंस मैकमैन राइवलरी का बिल्डअप चालू हुआ, जिसका एंड हमें देखने को मिला 2003 के रेसलमेनिया 19 के होगन वर्सेस मैकमैन एक सरप्राइजिंगली एंटरटेनिंग मैच में। एंड दिस वाज द लास्ट टाइम टेकर एंड होगन रेसल्ड 1-on-1 इन अ टेलीवाइज्ड मैच। होगन 2006 के समरस्लैम में रैंडी ऑर्टन के साथ मैच के बाद हमें WWE में रेसलिंग करते हुए नहीं दिखे। वही अंडरटेकर 2010 के बाद पार्ट टाइम रेसलमेनिया में वापस आते रहे और फाइनली 2020 में एजे स्टाइल्स के साथ बोनयार्ड मैच के बाद ऑफिशियली रिटायर हो गए। तो ये थी कहानी होगन और अंडरटेकर की। सरप्राइजिंग है कि इन दोनों मेगास्टार्स ने बस 4 टेलीवाइज्ड 1-on-1 मैचेस में एक दूसरे को रेसल किया। कभी कभी मुझे सीना अंडरटेकर फ्यूड की याद आती है। होगन टेकर फ्यूड भी उस लेवल तक कभी नहीं पहुंच पाया जहां वो पहुंच सकता था। और एक अधूरी कहानी, दोनों के आपसी मनमुटाव के कारण अंडरटेकर ने होगन का हॉल ऑफ फेम इंडक्शन सेरेमनी अटेंड नहीं किया था, बट दिस डिसीजन वाज वेल रिस्पेक्टेड बैकस्टेज। अगर आप ऐसे वीडियो हर हफ्ते एंजॉय करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज।